गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 2 है सिंथेसिस, माना होता है जोड़ना। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, वो चाहे सिंपल वाक्य बनाना हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो और चाहे कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और किस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आज उनका हम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और हल करेंगे। देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे पहला लिखा है, हमें अकॉर्डिंग ब्रैकेट में जो लिखा हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहाँ पे लिखा है सिंपल सेंटेंस, क्या बनाना है? आपको तो सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें पूरा वाक्य मिला के एक वाक्य बने। देखिए जैसे लिखा है, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, माने प्रिया जो है वह परीक्षा में पास होना चाहती है। सी, यहाँ पे लड़की जो यहाँ पे सी होगा, सॉरी, सी वर्कड हार्ड फाइट दैट, उसने क्या, कठिन परिश्रम किया। तो कठिन परिश्रम क्यों किया? पास होने के लिए। तो यहाँ पे कारण के लिए क्या है? टू। तो यहाँ बनेगा प्रिया वर्क हार्ड कहिए टू पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रिया वर्क हार्ड कहिए फॉर टू, यहाँ पे टू लग गया। यह आपका बन गया इन्फिनिटी के प्रयोग से। जब कोई उद्देश्य के लिए कहीं जाए या कुछ करे तो वहां पे टू लगा देते हैं। प्रिया वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, अगला क्या होता है? अगर इसको बढ़ाना, ये आपको कौन बन गया? ये बन गया सिंपल सेंटेंस। अगर इसको बढ़ाना होता है क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कैसे बनता? तो बनता आपका प्रिया होता है यहाँ पे, प्रिया वर्क हार्ड बिकॉज सी वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। अगर इसका बनाना था कंपाउंड सेंटेंस तो क्या बनता? तो प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन सो सी वर्कड हार्ड फॉर दैट। अलग क्या है? नेक्स्ट आपका है, महेश बॉट ए वॉच। अब महेश ने खरीदी है, एक घड़ी खरीदी है। अब यहाँ लिखा वॉच, तो वॉच होती है निर्जू और निर्जू के लिए आता है विच। तो बनाना क्या बनना है? कंप्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ महेश बॉट ए वॉच, यहाँ पे ये हट जाएगा आपका, यहाँ पे होती है विच। तो बन जाएगा प्रश्न, बनाएगा आपका महेश बॉट a watch which निचुक लेता है विच गिफ्ट, जो देती है करेक्ट टाइम। ओके, ये बन गया कंप्लीट सेंटेंस बन गया। जब भी कोई निर्जू चीज हो तो वहां पे विच आता है, सजू के लिए हु आता है। अगला क्या है? द पेशेंट इज वेरी वीक, मतलब मरीज क्या है? बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अपस्टेयर, वह ऊपर सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकता है। सीढ़ियों में बनाना क्या? सिंपल सेंटेंस। तो बन जाएगा टू से, तो बन जाएगा द पेशेंट इज टू वीक और फिर टू वॉक अप स्टेयर्स। हिंदी में मतलब मरीज इतना कमजोर है कि वह ऊपर सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकता है।
ये बन सिंपल। अगर इसका मानना कॉम्प्लेक्स तो कैसे बनता, तो बनता द पेशेंट इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स। ठीक है, अलग से हम करते हैं। शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू डैट, कोई नहीं जानता। तो मैंने क्या बनेगा, सुमाना क्या कंप्लीशन, तो बन जाएगा तो नो वन न्यू व्हाट, नो वन न्यू, मतलब कोई नहीं जानता है। क्या होती है व्हाट, व्हाट शीला जो, या व्हाट मतलब जो, या कुछ भी कर सकते हैं। नो वन न्यू व्हाट शीला डिड। ठीक, ओके। यहाँ पे जो समथिंग का मतलब हो गया व्हाट से, तो नो वन न्यू व्हाट शीला डिड, मतलब कोई नहीं जानता है जो शीला ने किया। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है ही गेव देम एडवाइस, उसने उनको सलाह दी। नंबर एक तो काम क्या हो गया है, ही हेल्प देम लिवली, और उन्होंने उसकी मदद भी की स्वतंत्र रूप से, आजादी रूप से। तो क्या बनेगा, तो दो काम किया ना, तो बन जाएगा बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड्स गिविंग, बिसाइड्स गिविंग देम his advice, besides giving them his advice, comma, he help them liberally। ठीक है, 6 नंबर क्या लिखा है, सम टीचर कमांड रिस्पेक्ट, कुछ तुझे क्या क्या होती है, वो सम्मानित होती है। दे आर गुड, वो अच्छे होते हैं। क्या बनेगा, तो जी बिकॉज सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट। बनाना क्या है, बनाना है कंपेरिजन, बिकॉज, क्योंकि दे आर गुड, वो अच्छे होते हैं। अगला क्या है, वेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो। हमने को पढ़ाया था, जब भी कभी दो वाक्यों में एक वाक्य प्रश्नवाचक हो, डायरेक्ट ना गए, तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसको लगा देते हैं कनेक्शन के रूप में, और वाक्य बनाते हैं सिंपल। तो क्या बनेगा आपका, तो बनाएगा, तो पहले आ जाएगा आई डू नॉट नो, तो आई डू नॉट नो, मतलब मैं नहीं जानता हूं। वेयर हो गया कंडीशन, वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, क्यों बनेगा, आई डू नॉट नो, अब जगह नहीं थी इसलिए मैंने बना दिया। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, वेयर ही, अब ही होगा, वेयर ही इज गोइंग, वह कहा जा रहा है। ओके, जब भी कभी दो वाक्यों में एक वाक्य प्रश्नवाचक हो, उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो जाते हैं कनेक्शन के रूप में, और वहां बन जाता है सिंपल। अगला क्या है, 8 नंबर लिखिए, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इसे समय पर पूरा करूंगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास। तो क्या बनेगा, तो आई एम श्योर बनाना क्या है, सिंपल से बनाना है, बन जाएगा आपका आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास है
टू कंप्लीट इट इन टाइम। ये बन जाएगा, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका इन्फिनिटी के प्रयोग से। आई एम श्योर टू कंप्लीट इट इन टाइम, मतलब पूरा विश्वास कहेगा समय पर खत्म करने का। अगला को बनना है ही वॉज सो टायर्ड ही कैन नॉट रन। बनना क्या हमें, बनना सिंपल से, तो बन जाएगा सो हो जाएगा टू, बन जाएगा ही इज टू ट्रिपल ओ, ही इज टू टायर्ड और टू रन। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। अगर इसका बनाना होता कंप्लीट सेंटेंस तो बनता क्या बनता, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। ओके, सिंपल क्या बनेगा, ही इज टू टायर्ड, मतलब वो इतना थका हुआ नहीं, ही वॉज लगा, सॉरी वाजे आएगा, ही वॉज टू टायर्ड टू रन, मतलब वो इतना थका हुआ था कि वो दौड़ नहीं सकता था। मतलब क्या है, नंबर क्या है, द थीप वाज पनिश्ड, माने चोर को दंड दिया गया। द थीप वाज फाइन, और फाइन दो काम हुए तो यहाँ पे हो जाएगा एंड, तो बन जाएगा द थीप वाज पनिश्ड, लड़के का दिया दंड एंड ही वाज फाइंड। बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्य चाहिए है ना भैया। ही द थीप वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड, या फिर द थीप वाज पनिश्ड एंड द थीप वाज फाइंड, दो सही है। अलग क्या है, द एग्जामिनेशन विल बिगेन नेक्स्ट वीक, माने एग्जामिनेशन जो है, परीक्षा जो है अगले सप्ताह शुरू होगी। कहाँ शुरू होगी, इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बनाना क्या सिंपल है, तो बन जाएगा द एग्जामिनेशन विल बिगेन, द एग्जामिनेशन विल बिगेन नेक्स्ट वीक, और कहाँ पे बन जाएगा, इन द एग्जामिनेशन, इतना बन जाएगा, हो गया। समझिए, द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक, कहाँ पे, इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, अरे अलग क्या है, तो क्या है, द ट्रेन रन डाउन इंक्लाइन, द ट्रेन अटेन ग्रेट स्पीड, तो बोला क्या, मैं सिंपल है, तो बोलो क्या बनेगा, द ट्रेन रन डाउन द incline and attain great speed। अगला क्या आपका है, सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी,
क्या बनाएगा, बनाना क्या हमें कंप्लेक्स सेंटेंस। तो कैसे बनाएगा, आल्दो से। क्या बनाएगा भैया, आल्दो से। तो बन जाएगा सी इज रिच, बनाएगा आल्दो, आल्दो या दो, आल्दो सी इज रिच, कामा, मतलब इतने वो कैसा है, अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, या दो सी इज रिच कामा सी इज नॉट हैप्पी, जहां कहीं भी विरोध हो रहा हो और बनाना हो कम्प्लेक्स सेंटेंस तो वहां लगता है आल्दो। अगर बनाना होता है कंपाउंड तो लगता है बट। कैसे बनता है, सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, है ना भैया। अलग क्या है, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। बनाना क्या, सिंपल है। तुम लोग क्या बनेगा, तुम एक बार फिर वही आ जाएगा, ही इज टू फैट और टू रन हो गया। ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। अगला तो क्या है, द सन रोज, माने सूर्य निकला। द बॉयज वेंट टू स्कूल, लड़के स्कूल गए। कब गए, सूर्य निकला। तो बनेगा आपका द सन, द सन हैविंग राइजिंग, द सन हैविंग राइजिंग कामा द बॉयज वेंट टू स्कूल। The sun having risen, comma, the boy went to school. अलग क्या है, he is poor, he is not dishonest, मतलब बनाना क्या था ये, वह गरीब है लेकिन कैसा है, बेईमान नहीं है। बनाएगा कंप्लेक्स सेंटेंस। बोल क्या बोले, तो मैंने सर बनेगा आल्दो से, आल्दो, आल्दो या दो, आल्दो ही इज पुअर, मतलब यद्यप वो कैसा है, गरीब है, कामा, फिर भी ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब वह बेईमान नहीं है, डिसऑनेस्ट। ठीक है, आल्दो ही इज पुअर कामा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब यद्यप वह गरीब लेकिन वह बेईमान नहीं। मतलब क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सेस, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए अन्यथा तुम सफल नहीं होगे। क्या बनाना होगा, बनाना क्या, सिंपल है। तो बनाना होगा, तो यू मस्ट वर्क हार्ड, अगले टू सक्सीड, सफल होने के लिए, मतलब तुम्हें सफल होने के लिए जरूर ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगला क्या है, ही इज सर्टेन बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, है ना भैया। बनाना क्या हमें, कंप्लेक्स सेंटेंस। तो बनाएगा ही इज, मतलब उसे पूरा विश्वास है, दैट ही विल बी, क्योंकि हमें बनाना है कंप्लेक्स सेंटेंस और कंप्लेक्स सेंटेंस में दो अंग होने चाहिए। तो ही इज सर्टेन दैट ही विल बी एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड,
अगला क्या है 19 नंबर आपका है मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 लाख रुपए। तो हमने बताया जब भी कोई चीज किसी खरीदी जाए उसका बनाना हो सिंपल से, तो बनाते हैं उसको फार से। तो क्या बनेगा, तो मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 lakhs। लॉक्स LAKHS लॉक्स हो गया। हेलो क्या है, डू नॉट बी बारोवर, डू नॉट बी लेंडर, ना तो उधार लो और ना उधार देने वाले बनो। करेगा तो बन जाएगा, ये बनाना है कंपाउंड से, तो लगा यहाँ पे ना एंड, तो डू नॉट बी ए बारोवर एंड डू नॉट बी ए लेंडर, अथवा ठीक है ना, करेंगे हम तो बनेगा डू नॉट बी आ बारोवर एंड डू नॉट बी अ लेंडर। मतलब ना कर्ज लेने वाले बनो और ना कर्ज देने वाले बनो। ठीक है, लड़की आपको सभी नियम याद होंगे, इस तरह बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो क्या आपने पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, इसमें वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदले। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए जोश के साथ। आप लगातार पढ़ते रहिए सीयू एजुकेशन फील्ड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।